चाय कॉफी जो लोग खास करके जो वर्क कल्चर में है, ऑफ जी। कोर्स अभी ग्रीन टी ने उसको रिप्लेस कर दिया है, जी। माचा ने रिप्लेस कर दिया है एंड ऑल दैट. नॉट दैट आई एम अ बिग फैन ऑफ ग्रीन टी Yeah. या माचा, बट चाय कॉफी इज समथिंग दैट एन इंडियन हाउस होल्ड कैन नॉट डू विदाउट. Yeah. तो चाय कॉफी को मतलब आप क्या समझते, और नेचुरोपैथ्स बोलेंगे कि चाय कॉफी तो जहर है और वो तो आपको पीना ही नहीं चाहिए, टॉक्सिन्स बढ़ जाते हैं, आपका सोने का पूरा रूटीन खराब कर देते हैं एंड ऑल ऑफ दैट. तो इसको क्या हम अपने आपके बताए गए रूटीन में एक तो अडॉप्ट कर सकते हैं, और क्या ये हेल्थ के लिए अच्छा है बुरा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल अच्छा कि आपने सवाल पूछा. जी. हमारा ये मानना है कि कोई भी चीज आपके लिए खराब नहीं होती है बनिस्बत की आपको पता हो कि उसको कैसे इस्तेमाल करना है. Right. हमारे एक पार्टिसिपेंट ने हमें एक स्लोगन दिया था, खाना वही तरीका सही. तो चाय के लिए हमारा ये कहना है, ये जो आपने कहा, ये जो मर्जी जो लोग कहते हैं चाहे जी. जैसे भी हैं, हाँ. आपने जो लास्ट में बोला था मैं उसको वहां से शुरुआत करता हूं. आपने कहा ये आपके स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब कर देता है. Right. कई बार ऐसा होता है क्योंकि दिन भर हम और आशा जी पूरी दुनिया से जो लोग लगे हैं उनके साथ में जुड़े रहते हैं, तो सिनेमा अगर हम कभी जाते हैं तो हम ये कोशिश करते हैं जो लास्ट शो होता है ना, हाँ. हमारे आसपास में जो लास्ट शो होता है, तो कई बार हमें रात के 11 बजे का शो मिलता है फिल्म जाकर देखने के लिए. Right. आप समझ सकते हैं कि वो 1:30 बजे खत्म होगा, Right. 2 बजे तक घर आएंगे. Right. 2 बजे आने के बाद मेरा यही मन होता है, आशा जी को पता है कि मेरे को चाय पीनी होती है रात के 2 बजे. Oh. और जब तक वो चाय बनाती हैं, क्योंकि महिलाएं होती हैं, उनका जो रूटीन होता है सोने का वो अलग तरीके का होता है, ब्रश भी करना है, मुंह भी धोना है, थोड़ा ये भी करना है, तो इस बीच में चाय भी बन रही होती है. तो जब तक वो ये सब चीजें कर रही होती हैं तब तक मैं सो चुका होता हूँ. अच्छा. लेकिन उनको ये भी पता है, फिर वो उठाती हुई चाय पी लो, मैं उठता हूँ, चाय पीता हूँ, फिर सो जाता हूँ. तो कुछ साइकिल डिस्टर्ब नहीं होता. जो लोग नादान लोग हैं, जो अपने आप को 30 मार्क का समझते हैं और एक्सपर्ट्स बने बैठे हुए हैं, बिकॉज कहीं से फंडिंग ले ली है, पैसा आ गया है, कुछ उन्होंने सेंटर्स खोल दिए या कोई पढ़ाई कर ली है, उनको ज्ञान की कमी है, मेरा ये मानना है. इसलिए वो सब चीजों को बैन कर, ये मत खाओ, ये मत खाओ, मैंगो भी मत खाओ, केला भी मत खाओ, केवल लौकी उबली भी खाते रहो बिना नमक की. दिस इज व्हाट दिस पी सम ऑफ देम पीपल लौकी के जूस पिला रहे हैं, एनिमा लगा रहे हैं, एक रोटी रागी की खिला रहे हैं. हम कहते हैं कुछ करने की जरूरत नहीं, नॉर्मल रहो जीवन में, जो मैंने अभी आपको बताया. अब आते हैं चाय पे. चाय ग्रीन टी कभी भी एम्प्टी स्टमक नहीं लेनी चाहिए. ग्रीन टी को आपको ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के बाद में 1-1.5 घंटे बाद आप उसको पीना चाहिए, अगर पी रहे हैं तो. ओके. ग्रीन टी बहुत अच्छी है क्योंकि इसके अंदर देखिए, भारतीय संस्कृति में हमेशा से खाना खाने के बाद में पान खाने का प्रचलन हुआ करता था. क्यों? उसमें पान का मतलब है उसमें कत्था भी लगा है, उसके अंदर चूना भी लगा है, उसके अंदर सुपारी, एक तो माउथ फ्रेशनर का काम करता है. और पान के अंदर, कत्थे के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जिनको देखिए कोई चीजें साइंस है जो एग्जिस्ट कर रही है, वो साइंस, इट कैन नॉट बी डिनाइड. व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, मैंने एक अलग चीज में कहा जहां पे ये भ्रांतियां फैला रहे हैं साइंस के नाम पे, जिसको ऑथेंटिकेट नहीं किया जा सकता है. लेकिन आके कुछ लोगों ने जब अपने इन्फ्लुएंसर बन के कुछ भी बक करके जाते हैं और लोगों के जीवन में कलह मचा रहे हैं, वो प्रॉब्लम है. इसमें क्या कहा जाता है कि इनमें कैटेचिन्स नाम के पॉलीफिनॉल या कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट होते हैं. वही न्यूट्रिएंट ग्रीन टी में भी होते हैं, क्योंकि ग्रीन टी भी उन्हीं इलाकों में उगती है जहां पे पान, कत्था, सुपारी ये उगते हैं, चाहे वो आसाम के एरियाज हो, चाहे वो वेस्ट बंगाल के एरियाज हो. तो वो अल्टीमेटली न्यूट्रिएंट आता कहां से है? धरती से आता है. तो धरती की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वहां की, चाहे सॉइल कंडीशंस हो, वो पान में जो चीजें आती हैं वही चीजें ग्रीन टी इसलिए पीनी चाहिए. ग्रीन टी और टी में कोई फर्क नहीं है, केवल प्रोसेसिंग का फर्क हो जाता है. ये जो दूसरी वाली चाय है, ये भी हम इसको मानते हैं अमृत तुल्य होती ही होती है. जो हमारा, जब आप केरल में जाते हैं और टी म्यूजियम को जब आप विजिट करते हैं, तो वहां पे जो म्यूजियम के जो गाइड होते हैं वो आपको बताते हैं कि हनुमान जी जो जड़ी बूटी लक्ष्मण जी के लिए लेके आए थे, वो संजीवनी बूटी और कुछ भी नहीं थी, वो चाय ही थी. तो चाय बहुत गुणवान है, लेकिन चाय को कभी भी किसी के साथ आप पीते हैं कि जैसे हम तो पराठे के साथ पीते हैं, हम तो ऐसे करते हैं, हम तो वैसे करते हैं, 2 बिस्किट लेते हैं, तो वो चाय के गुणों को नुकसान में कन्वर्ट कर देता है. इसलिए हम जब भी कहते हैं, जब भी चाय आप पी रहे हैं या कॉफी पी रहे हैं, अकेला पीना चाहिए. अच्छा. और आप उसको ब्रेकफास्ट से 1 घंटा पहले पी सकते हैं. तो जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया, क्या बताया, 6 बजे और 8 बजे, तो 7 बजे के आसपास आप चाय पी लीजिए. ओके. ठीक है ना. पर ऐसे भी कहते हैं कि चाय खाली पेट पर नहीं पीनी चाहिए. हाँ, कहने वाले कुछ भी कहते हैं. इसीलिए मैंने क्या कहा, 7 दिन तक आप मत पियो. 14 दिन तक जो मैंने रूटीन जो बताया था, उसके बाद सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर लो. उसके बाद में आप 15th डे ऑनवर्ड्स
एक एक चीज को इंट्रोड्यूस करना शुरू कीजिए, अच्छा। एकलव्य बनने की कोशिश कीजिए और एक एक चीज को इंट्रोड्यूस करके उसका एक्सपीरियंस खुद ही एक्सपीरियंस कीजिए। मुझे कहने की जरूरत नहीं है। एक्सपीरियंस क्या होता है पूजा जी? जो आप खुद एक्सपीरियंस करते experience करते हैं, हैं वही बिल्कुल। चीज एक्सपीरियंस होती है, बाकी कोई चीजें नहीं होती हैं। और कॉफी भी पी सकते हैं? कॉफी भी पी सकते हैं, डेफिनेटली पी सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं बार बार सभी जगह ये कहता हूं, कॉफी में कॉकरोच डेफिनेटली होते हैं। कॉफी बिना कॉकरोच के बन नहीं सकती है और सरकारी रूप से भी बड़े से बड़ी इस दुनिया की जो एजेंसीज हैं, FDA, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ USA, 10% कॉकरोच अलाउड है, Approved बाय द लॉ इट इज अप्रूव्ड, और 1%, 2%, 5% तो होते ही हैं। Right. एक पॉडकास्टर ने तो मुझे ये कहा था कि भारत में कौन कहाँ कम करता है, कंप्लायंस होता भी कि नहीं होता है, कि 5% के अंदर अगेंस्ट में 20% भी आ जाए 20% तो भी आ किसको जाए। पता चल रहा है। बट दिस इज व्हाट इट इज, Yeah. ये आपको पता होनी चाहिए। और उसके बाद में पूरी कॉन्शियसनेस के साथ, अगर आप, मैं तो पीता हूँ, मुझे पता है कॉकरोच होता है, मैं तो पी लेता हूँ, राइट। क्या प्रॉब्लम है? दैट्स ओके।